कोविड-19 की बैठक की। अब निरंतर प्रदेश में 1.5 लाख टेस्ट के आसपास किए जा रहे हैं। कल 1,48,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसको निरंतर मजबूती से काम करने के लिए आदेश दिया है और कहा है कि 31 तारीख को शाम 4 बजे मेडिकल एजुकेशन विभाग की जो नई टेस्टिंग लैब है उनका वो जो है उनसे शुभारंभ उस दिन होगा। मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनुमति दे दी है। तो टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश में और बढ़ जाएगी और प्रदेश हमारा लगभग 56 लाख से अधिक टेस्ट कर चुका है। तो ऐसे में टेस्टिंग विशेष रूप से इस तरह से की जा रही है हर जनपद में, जिसमें कि कहीं भी जो है कठिनाई ना हो। जो अभी तक टेस्टिंग हुई है वो करीब 53.5 लाख टेस्टिंग हुई है और चूंकि 1.5 लाख करीब प्रतिदिन टेस्ट करने का टारगेट है तो ये संख्या काफी बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक की व्यवस्था को पूरा एक सिरे से उसकी समीक्षा कराई। कोविड प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु डीएम और सीएमओ को कहा है कि दिन में 2 बार नियमित बैठक करें, बैठक करके चीजों को हल करें, समाधान करें। उनकी सुबह की बैठक कोविड चिकित्सालय में हो, शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया। जो मेडिकल उपकरण लिए गए हैं, जो वेंटिलेटर क्रय किए गए हैं, जो HFNC क्रय किए गए हैं, उनको तकनीकी सपोर्ट दिलवाकर हर नए चिकित्सालय में जहां भी ये इक्विपमेंट दिया जा रहा है उसको क्रियाशील की जाए, इसके लिए भी निर्देश उन्होंने दिया है। होम आइसोलेशन के मरीजों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग अगर कहीं बुखार वगैरह है, हल्की खांसी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो बताते नहीं, और जब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है तो लोग फिर उसको बताते हैं। ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर होम आइसोलेशन के व्यक्ति से दिन में कम से कम 2 बार संवाद किया जाए, सबसे पूछा जाए कि कहीं भी कोई किसी कठिनाई तो नहीं है, और फिर अगर जरूरत है तो उनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और डोर टू डोर सर्वे पूरी तेजी से संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों को खाद सही मात्रा में मिले इसका भी निर्देश दिया है। कई जगहों पर खाद उपलब्ध हो रही है और बट भी रही है, लेकिन कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कृत्रिम एक अभाव क्रिएट करें। ये उचित नहीं है। सबके लिए पर्याप्त मात्रा में जो निर्धारित मात्रा है हर किसान को खाद मिलेगी। कृषि विभाग उसके लिए कृत संकल्प है। खाद पिछले साल से ज्यादा मात्रा में वितरण हो गई है। इस बार खेती अच्छी है, इस बार खाद की मांग भी अच्छी है, तो उसको पूरी मात्रा जो भी किसानों को आवश्यकता होगी वो विभाग, कृषि विभाग और अन्य विभाग जो है उसको प्रदान करने के लिए सक्षम है और कराएंगे। MSME सेक्टर की नवीन और इकाइयों और पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों को मजबूती से काम करने के लिए अनुरोध किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद के गौ स्थलों पर जाएं, पुनः अभियान चलाकर प्रमुख सचिव पशुपालन को ये निर्देश दिए गए हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, पशु को कहीं कठिनाई ना हो, हर हालत में इस पर कार्रवाई हो, ये निर्देश दिए गए हैं। न्याय पंचायत स्तर पर SDM और CO सुनवाई करें, ये निर्देश भी दिया गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत की सामग्री दी जाए। बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है, प्रभावित गांव कम हो रहे हैं, प्रभावित मैरून गांव कम हो रहे हैं, ये अभी माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी जहां भी जरूरत है स्वास्थ्य की व्यवस्था और यदि वहां पर राशन सामग्री देने की आवश्यकता है तो ये कराने का निर्देश दिया गया है। फसलों की क्षति को भी सर्वे करके उनका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। 2,08,589 FIR दर्ज हैं, 70,040 वाहन सीज हैं, 70 करोड़ 85 लाख वसूल है, 4,33,000 से अधिक वाहन परमिट
वितरण के लिए लगाए गए हैं। कुल मिला के 851 FIR EC एक्ट की दर्ज की गई हैं। 2385 फेक न्यूज के मामले टेकअप किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में 15,954, कंटेनमेंट जोन में 12,008 थानों में 14,35,000 मकानों में 82,36,000 लोग निवासित हैं। 39,199 केसेस इनके अंदर आते हैं। इन सब पर जो है विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग का टोल फ्री नंबर 1070 पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका विशेष पालन करने के लिए आज और कल जो पूरा लॉकडाउन की व्यवस्था रखी गई है, शनिवार और इतवार को, इस पर प्रभावी और मजबूत रूप से काम करने का निर्देश सभी जनपदों में दिया गया है। लोग अपने घर पर रहे, कोई बाजार न खुले, कहीं पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो, प्रदेश में कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम भी सार्वजनिक स्थान पर कतई ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।